नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर। और आपके सामने जो स्टॉक खोला हुआ है वो है अशोका बिल्डकॉन। अशोका बिल्डकॉन के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि थोड़ा सा ये जो है ना, ये अंडर वैल्यूड हो रखा है शेयर। तब इसका प्राइस था 64, तब इसकी प्राइस आ रही थी 418। देखिए 30 सितंबर का अपडेट है, 16 दिसंबर का अपडेट है, प्राइस हो गई 93। आई थिंक ये अपडेट भी नहीं होगा तो भी 418 रुपये, मतलब ऑलमोस्ट 4 टाइम्स मनी जो है वो इसके अंदर अभी भी अंडर वैल्यूड है। बात करते हैं मिसेस बैक्टर्स की। मिसेस बैक्टर का जो आईपीओ है वो सब्सक्राइब्ड हो चुका है रिकॉर्ड तोड़ 192.80 टाइम्स, आप देख सकते हैं। जिसके अंदर से रिटेल लें वो 28 है, एम्प्लॉय 44 हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं वो 600 टाइम्स हैं, क्यूआईबीज ने 175 टाइम्स किया है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ी जो है वो न्यूज़ है सब्सक्रिप्शन की। ये देखिए, और चलते हैं आगे और चलते हैं रेफेक्स पर। रेफेक्स का रिकमेंडेशन आया हुआ था, तो रेफेक्स के अंदर में आप देख सकते हैं कि आज जो है वो शेयर जो है कंसोलिडेशन में चला, थोड़ा सा डाउन हुआ, फिर संभला एंड कंसोलिडेशन, फिर डाउन हुआ एंड फिर संभला। तो इसका मतलब ये वाला जो पीरियड है ना उसका, ये वाला पीरियड तब है जब उसके अंदर ना तो कुछ खास गिरावट आपको देखने को मिलेगी, ना ही कुछ और। तो देखिए ये कंसोलिडेशन कैसे चल रहा है, देखिए यहाँ चला, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ चला, यहाँ गया, यहाँ चला, यहाँ गया। तो मेरे ख्याल से तो 105 वाला प्राइस जो है ना वो आपके फ्रेश एंट्री करने के लिए काफ़ी है। स्टॉक ने ऑलरेडी यहाँ पर एक हाई बनाया था उससे पहले 130 रुपये के आसपास में, फिर स्टॉक नीचे आया एंड देन उसके बाद में अब इस स्टॉक ने छलांग मारी है। रेफेक्स यूनिवर्सिटी जो है, सॉरी रेफेक इंडस्ट्री जो है वो इंगेज है बिजनेस किसमें, इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट गैसेस के अंदर में, ठीक है। और कंपनी जो है अगर आप उसका देखेंगे तो बुक वैल्यू 58 है, लेकिन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी भाई साहब, बजाज फाइनेंस हो चाहे कोई सा भी शेयर हो सबसे तगड़ी है, चाहे एचयूएल शेयर हो, उनको तो वो कहीं अड़ते भी नहीं है शेयर के। अगर आप इसकी बात करेंगे तो सी ए जी आर देखें 64.64 लास्ट 5 साल का, और रिटर्न ऑन इक्विटी 72 का, डेप्टर डेज भी इंप्रूव हो गए। तो कंपनी के अंदर में तो गुड ही गुड न्यूज़ है, कुछ है ही नहीं है। देखिए प्रॉफिट ने जो जंप मारा है वो 46% का, और सेल ने जंप मारा है वो 60% का, क्वार्टर टू क्वार्टर के अंदर में। नीचे चलते हैं, प्रॉफिट अगर आप देखेंगे -1 से डायरेक्ट 22 जहाँ से गिरा था वहीं वापस वो आ गया है। और उसके बाद के अंदर हम नीचे आ गए हैं बैलेंस शीट के अंदर में। तो बोरोइंग्स देखिए, बोरोइंग्स यहाँ पर कितनी हो गई थी 41, लेकिन अभी कितनी है 9 करोड़, जो कि बहुत ही मतलब न के बराबर। तो आप कह सकते हैं डेट फ्री कंपनी है। प्रोमोटर्स होल्डिंग देखिए, प्रोमोटर्स होल्डिंग का क्या था, प्रोमोटर्स होल्डिंग पहले कम थी, उसके बाद प्रोमोटर्स ने होल्डिंग इंक्रीज कर ली है। भाई इंक्रीज कर ली प्रोमोटर होल्डिंग, और यहाँ पर आप देखिए कि पब्लिक के पास में कितना है 50। तो प्रोमोटर अपने शेयर बाय कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि जो रेफेक्स है उसके अंदर में मुनाफा हो रहा होगा, तभी तो वो बाय कर रहे हैं ना। अगला शेयर है टाटा पावर कंपनी। तो पावर कंपनी का शेयर आपको कंसोलिडेशन में दिखा। देखिए जब शेयर इतना तगड़ा कंसोलिडेशन में होता है ना, उसका मतलब है शेयर के अंदर में ज़्यादा गिरावट आपको देखने को नहीं मिलेगी। देखिए आप 58 के बाद में शेयर चढ़ता गया, चढ़ता गया, चढ़ता गया, फिर कंसोलिडेशन प्रोसेस में वो आ गया। मैक्सिमम चार्ट की अगर मैं बात करूँ ना यहाँ पर आपको, तो मैक्सिमम चार्ट के अंदर आप देखेंगे तो 125 रुपये, 130 रुपये के आसपास तक ये शेयर जाकर आ चुका है, ठीक है। और रहा भी है, उसके बाद में कंसोलिडेशन किया है शेयर ने, और फिर वापस से इसने बाउंस बैक मार लिया है। देखिए यहाँ पर ये टिल डेट की चार्ट की अगर हम बात करें, अब टाटा पावर के अंदर का जो टारगेट प्राइस है ना, वो ओल्ड टारगेट प्राइस 73 था। जो ओल्ड टारगेट प्राइस यहाँ पर दिया है वो 73 दिया हुआ है, और मैं आपको बोल रहा हूँ कि 73 तो ऑलरेडी अचीव हो चुका है। और क्या इसके अंदर फ्यूचर है वो भी मैं आपको देता हूँ। पावर सेक्टर को मैं ले रहा हूँ, जिसके अंदर में आप चाहें तो रतन पावर ले सकते हैं, चाहे जेपी पावर जिसकी रिकमेंडेशन आ रही है, चाहे अडानी पावर, ठीक है। तो ये पावर का सेक्टर है वो, देखिए आप क्या कह रहा है। पावर सेक्टर सीज इम्प्रूव्स डिमांड जनरेशन ड्यू टू द राइज इन द इकोनॉमी एक्टिविटी एज पर a recent report of the MK Global Financial Service. Power generation in India grew by 4.5% year to year, और 120.3 बिलियन यूनिट्स इन सितंबर 2020 एज अ डिमांड इम्प्रूव्ड बाय 4.3% ईयर ऑन ईयर। तो देखिए पावर सेक्टर बूम इसलिए कर रहा है क्योंकि डिमांड बढ़ती जा रही है पावर की। फिर आ जाते हैं हम एक्साइड बैटरीज के ऊपर में, जिसने पार्टनरशिप की, और 80% की पार्टनरशिप जो है वो जीवी विथ लेक्नेक में की थी। जो लाइलॉन बैटरी आप देखते हैं, ये देखिए लाइलॉन बैटरी जो आप देखते हैं इसके अंदर इसने पार्टनरशिप की। और ये क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं?
क्या काम है इनके, खुद एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, फिर क्यों कर रहे हैं इसके अंदर? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जब आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर जब आएंगे, उनके अंदर बैटरी से ही चलेगा ना, क्रूड ऑयल वगैरह ये सब तो नामो निशान ही मिट जाएगा इन सब का। तो जो गाड़ियां होंगी जैसे कि टाटा मोटर्स, आप देखिए कंसोलिडेशन, देखिए कितना सॉलिड कंसोलिडेशन है। देखिए शेयर गिरता है लेकिन फिर संभलता है, शेयर गिरता है फिर संभलता है। अब आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ कि इसके अंदर जो ये वाला चार्ट है ना, ये जो चार्ट ये जो शो कर रहे हैं, ये चार्ट इतना गजब चार्ट होता है कि एक एक मूवमेंट के बाद में ऊपर चला जाता है, सडनली ऊपर चला जाएगा। तो आपको इसके ऊपर नज़र रखनी ज़रूरी है। टाटा मोटर्स का जो शेयर है वो ऑलमोस्ट 600 रुपये को टच करके आ चुका है, तो आपको इसको देखना पड़ेगा और आपको इसमें रहना पड़ेगा, क्योंकि टाटा मोटर्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है ना, वो ऑलरेडी बेसिकली ऊपर चल रहे हैं। और आज ही एक और बड़ी न्यूज़ जो थी वो थी कि मैक्रोपोलो का जो स्टेप आउट था ना, किससे, TTML का जो TMML जॉइंट वेंचर आफ्टर मैक्रोपोलो स्टेप आउट। तो TTML से जो वेंचर है वो कर लिया इन्होंने, कितना, 100 करोड़ रुपए इसके आपास का। तो अब जो जितनी बसें वसें भी आएंगी वो भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के अंदर में आएंगी। तो आपको इस पर बहुत ही अच्छी नज़र रखनी है। और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का जो डिमांड है ना, वो इंडिया में क्या बोलता है, अब आप देखिए, इज लाइकली टू 50,000 करोड़ अपॉर्चुनिटी इन इंडिया बाय द 2025। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन, कितना बेहतरीन, मतलब वो 50,000 करोड़ अपॉर्चुनिटी इन इंडिया, इतना व्हीकल निकलेगा। और 2030 तक तो इंग्लैंड के अंदर में जो डीजल और पेट्रोल पर जो चलने वाले व्हीकल्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे पूरी तरीके से। तो 2030 के अंदर केवल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ही आपको इंग्लैंड में देखने को मिलेंगे। आप चलते हैं वक्रांगी शेयर की तरफ। वक्रांगी शेयर जो था, आज यहाँ पर एक डिप था बहुत ही बड़ा, 51 रुपए के आसपास शेयर गया था। यहाँ देखिए एक बहुत बड़ा डिप, शेयर वापस संभला और थोड़ा सा नेगेटिव जाकर थोड़ा सा गिरकर बंद हुआ, हालांकि संभल कर, और वो उससे भी बड़ा जंप मारा था उसने 56 रुपीज़ के आसपास में। तो मैं कहूँगा कि वक्रांगी जो शेयर है ना, उसके अंदर ये जो डिप है ना, ये ऑपरेटर्स की वजह से आया, लेकिन देखिए क्या वापस बेहतरीन बाउंस बैक था। ठीक है, ये एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट करने के लिए होता है, ताकि आप उस सिचुएशन के अंदर में सब कुछ छोड़कर आप निकल जाएं। देखिए शेयर ने जो हाईएस्ट बनाया था वो 500 के भी ऊपर बनाया था हाईएस्ट, कुछ टाइम के लिए रहा था, बस कुछ ही टाइम के लिए रहा, और शेयर वहां से, ये देखिए 505 रुपए का, जैन 25 2018 को। ठीक है, अब वहां पर शेयर कुछ टाइम के लिए रहा और उसके बाद उस शेयर के अंदर गिरावट रही, लेकिन वक्रांगी अभी जो है वो काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है, बाउंस बैक आ रहा है। तो देखिए वक्रांगी का मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। ये ई गवर्नेंस एक्टिविटी और ई कॉमर्स एक्टिविटी विद द लेवल ऑफ द ATM, फाइनेंशियल सर्विसेज, लॉजिस्टिक्स सेक्टर इंक्लूडिंग बिलियन ऑफ द ज्वेलरी थ्रू आउट द वक्रांगी केंद्र। तो देखिए काफ़ी अच्छा है। मार्केट कैप देखिए 5,000 करोड़ का मार्केट कैप है, बुक वैल्यू 24 का है, शेयर आपको उससे जस्ट डबल में मिल रहा है। ठीक है, डिविडेंड भी कंपनी देती है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी इतना कुछ खास नहीं है। ठीक है, लेकिन आप पुरानी चीज़ों के ऊपर मत जाए, कंपनी अब जो कर रही है आप उसको देखिए। देखिए वक्रांगी मार्केट लीडर है अपने सेगमेंट का, अपने सेगमेंट का, बाकी दो चीज़ तो है ही नहीं, उसके आगे अड़ते नहीं है। तो नेट प्रॉफिट का जो क्वार्टर है ना, आप इसका देखिए इम्प्रूवमेंट में है, सेल्स है वो भी पिछले बार वाले से इम्प्रूवमेंट में है। तो नेट प्रॉफिट जो है वो 9 से 10 हो गया है क्वार्टर टू क्वार्टर, और ईयर टू ईयर अगर आप देखेंगे तो वो 65 से 67 हो गया, 20 65 67। तो इसको 3 डिजिट में आना है और ये आकर रहेगा। और जहाँ तक है कंपनी जो है वो काफ़ी अच्छा वर्क कर रही है। ठीक है, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप देखें तो 179% का आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद के अंदर हम अगर आते हैं बोरिंग्स, तो भैया कंपनी हो चुकी है डेट फ्री, सबसे बड़ी चीज़ है कंपनी हो चुकी है डेट फ्री। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर आप देखें कंपनी का क्या बेहतरीन था, 44 40 42 तक। अभी लास्ट मार्च 2019-20 के अंदर में कंपनी को थोड़ा सा बैड फेज देखने को मिला, लेकिन ये कंपनी के लिए मैं कहूँगा कि बून है और कंपनी वापस से बाउंस बैक मार रही है। देखिए हमने, हमारे पास में उस टाइम पे पब्लिक होल्डिंग कितना, जब कंपनी पैसा कमा रही थी, आज हमारे पास में पब्लिक होल्डिंग हो गया 41% का। देखिए यहाँ पर एक एक और चीज़ आप देख सकते हैं कि जो DIAs है उनका भी पैसा लगा हुआ है ऑलमोस्ट 7% के आसपास, और जो FIIs हैं उनका भी पैसा लगा हुआ है इस शेयर के अंदर में। ठीक है,
तो और अगर आप इनको मिला लेते हैं तो ये हो जाता है टोटल 60% और हमारे पास होता है 40%। तो मैं आपको ये कहूँगा वक्रांगी एक अच्छा कंपनी है जिसके अंदर में आप टिके रह सकते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ही लॉन्ग टर्म का शेयर है, आप इसको वॉच करें, एक मिड टर्म आप इसको कह सकते हैं। और जो सबसे मेन शेयर है जिसकी डिमांड्स काफ़ी ज़्यादा थी, विकास मल्टीकॉप, इसके अंदर लोअर पे लोअर सर्किट देखने को मिला और करंट प्राइस आज हो गई 7.35 रुपीज़ की। बुक वैल्यू इसका 81 रुपये, हाईएस्ट मार के आया 21 रुपये के आसपास का, ऑलमोस्ट उसका 1/3 प्राइस चल रहा है अभी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी आप देख सकते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा है जो कंपनियों को प्रॉफिट निकाल के दे रही है। उसके अंदर में अगर आप देखेंगे तो भैया थोड़ा सा आपको रेड जोन ज़्यादा देखने को मिल रहा है इसके अंदर में, लेकिन मैं आपको इसके गुड पॉइंट आपको बताऊंगा अब। ठीक है, ये इसका -45 जो था वो क्वार्टर गिरा था और 38% जो है वो इसका सेल्स गिरा था। इसी वजह से जो शेयर है वो 21 रुपये को टच करके वापस नीचे आया था, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर आपको इम्प्रूवमेंट ही देखने को मिला। ठीक है, नेट प्रॉफिट अगर आप देखें तो मेंटेन था। ठीक है, प्रॉफिट स्टॉक प्राइस का CAGR देखें 130%, कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ देखें अगर आप अभी के 3 साल का और अभी का, तो देखिए कितना बेहतरीन है, कितना बेहतरीन है। तो आपको वो चीज़ भी ध्यान रखनी पड़ेगी जो चीज़ पॉजिटिव है। ठीक है, तो मैं पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू को ही देख रहा हूँ कि कंपनी अभी क्या कर रही है, पास्ट में जो किया वो किया, अभी क्या कर रही है कंपनी, आपको वो देखना पड़ेगा। तो ठीक है, यहाँ पर 53% जो है वो 55 से 53%, देखिए 2% का डिक्रीमेंट है क्वार्टर टू क्वार्टर के अंदर। लेकिन मैं आपको एक बात बोलूँगा, ये 2% का डिक्रीमेंट जो है ना, उसको आप यहाँ पर देखिए, यहाँ 2% का इंक्रीमेंट है FIIs का भी। तो जो इंक्रीमेंट है ना FIIs का, आप उसको भी देखें, क्योंकि हमारी जो शेयर होल्डिंग है ना वो तो एज इट इज सेम है, एज इट इज सेम। तो अगर FIIs इसके अंदर पैसा डाल रहे हैं ना, तो कंपनी के अंदर में कुछ ना कुछ अच्छा है, दैट्स वाई FIIs भी इसके साथ जुड़ते आ रहे हैं। और कंपनी जो है ना वो ऑलमोस्ट जो विकास मल्टीकॉप है वो FMCG के अंदर भी आ चुकी है, केमिकल्स के अंदर तो थी ही थी, FMCG के अंदर भी आ चुकी है। तो कंपनी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है वो इसका ग्राउंड लेवल है। और ये मुद्दे की बात पर आते हैं, तो ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर जो जिसके ऊपर मैंने ग्रुप बना रखा है व्हाट्सएप का, और बेसिकली एक बना रखा है मैंने टेलीग्राम का। तो टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाएँ, वहाँ जाकर क्लिक करके आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और नीचे मैंने आप स्टॉक का भी लिंक दिया हुआ है, तो जिसको फ्री ऑफ कॉस्ट जैसे बिगनर कोर्सेज होते हैं वो सीखना है, स्टॉकेज प्रीमियम का भी जो प्लान है वो भी फ्री है, और मनी कंट्रोल प्रो का सब्सक्रिप्शन भी फ्री है। भैया फ्री के अंदर अगर आपको कोई डीमेट अकाउंट दे रहा है, फ्री के अंदर ही आपको मनी कंट्रोल प्रो का सब्सक्रिप्शन दे रहा है, तो आप ये तो लो, एटलीस्ट ये तो आपके काम आएगा ना। जिनके पास ऑलरेडी डीमेट अकाउंट है वो भी अगर एक और अकाउंट खुलवा लेंगे तो उनको क्या जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन मनी कंट्रोल प्रो का उनको सब्सक्रिप्शन मिलेगा जिससे वो स्टॉक को अच्छे से वॉच कर सकते हैं। सो गाइज थैंक यू सो मच, और अगर किसी को भी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स से कमेंट कर दे या फिर ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ कमेंट कर दे। धन्यवाद।